अमृतसर के मुछल गांव में एक पिता ने पहले अपनी बेटी का मर्डर किया, फिर उसकी डेड बॉडी को बाइक में बांधकर घसीटते हुए ले गया और रेलवे लाइन पर जाकर छोड़ दिया। आरोपी के डेड बॉडी को बाइक से घसीटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जो इस वक्त स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता बेटे पर शक करता था और अपनी बेटी पर शक करने के बाद ही उसके चलते अपनी बेटी का मर्डर करके उसका शव रेलवे लाइन के पास छोड़ दिया। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, छापेमारी कर रही है, लेकिन अपनी बेटी की हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को बाइक से घसीटकर रेलवे लाइन तक ले जाना, और ये जो तस्वीर है आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस तस्वीर को देख के हर एक माता पिता के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर एक बेटी ये सवाल पूछेगी कि क्या पिता इस तरह की हैवानियत कर सकते हैं, और सवाल उठता है कि क्या कोई पिता अपनी बेटी के साथ इस तरह की हैवानियत कर सकता है। यह तस्वीर अपने आप में गवाह है कि किस तरह से निर्मम तरीके से एक लड़की की हत्या कर दी गई और उसके पिता ने डेड बॉडी को सरेआम लोगों के बीच घसीटता हुआ ले गया बेखौफ, और जाकर उस डेड बॉडी को छोड़ दिया उसने रेलवे ट्रैक पर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह से यहां पर डेड बॉडी को बाइक से घसीटकर ले जाया जा रहा है, और जो अपने आप में सवाल उठाता है कि आखिरकार कितना बेखौफ है ये शख्स। इसको कोई डर नहीं है कि कोई उसको रोक सकता है, कोई इसको टोक सकता है। प्रशासन का डर नहीं, पुलिस का डर नहीं, लोक समाज का डर नहीं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार इस बेटी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि पिता ने उसकी निर्मम हत्या कर दी और सरेआम उसकी डेड बॉडी को घसीटता हुआ वो रेलवे ट्रैक तक ले गया। और सवाल इसलिए क्योंकि आखिरकार किसी के अंदर इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे सकता है। आप देखिए एक बार फिर से तस्वीर को, ये वो शख्स है जो अपनी बेटी की इस डेड बॉडी को घसीटता हुआ ले जा रहा है। यहां पर लोग खड़े हैं, मौजूद हैं, यहां पर भी आपको सड़क पर 2-4 लोग नजर आएंगे, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार क्यों इस तरह से निर्मम तरीके से किसी लड़की के शव को इस तरह से घसीट कर ले जाया जा रहा है। और ये कोई शख्स ऐसा वाला शख्स नहीं है, क्योंकि जिसकी डेड बॉडी आप देख रहे हैं, जो शव आप देख रहे हैं, उसी लड़की के ये पिता हैं। क्या पिता के अंदर इतनी क्रूरता हो सकती है, इतना बेखौफ ये पिता हो सकता है जो अपनी बेटी की डेड बॉडी को इस तरह से घसीट कर ले जाए? ये सवाल खड़े करता है कि आखिरकार देश में क्या लड़कियों के लिए लड़कियों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर कोई डर या फिर कोई खौफ नहीं लगता लोगों को? किसी तरह से वो अंजाम दे सकते हैं इस तरह की घटनाओं को। चाहे वे पिता हो, कोई दूसरा शख्स हो, उसके अंदर डर होना चाहिए कि उसकी बेटी है, लेकिन उसकी बेटी की हत्या करके क्या वो इस तरह से निर्मम तरीके से उसकी डेड बॉडी को घसीट कर लेकर जा सकता है? हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा जुड़ गए हैं। पुनीत, ये जो तस्वीर है इसमें सबसे खौफनाक ये मंजर है कि किस तरह से डेड बॉडी को घसीट कर ले जाया जा रहा है, जो रोंगटे खड़े कर देता है। जी, जाहिर तौर पर क्योंकि काफी रोंगटे खड़े पर एक पिता जो है उसका अपनी बेटी शक होता है। उसके बाद जैसे ही बेटी घर से आती है, वो बाहर चली जाती है, जैसे वो घर पर आती है तलवारों से करके उससे हत्या कर जाती है, बल्कि उसके पैरों पर। पुनीत, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपसे हम बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहां पर एक पिता अपनी बेटी के शव को घसीटता हुआ ले जा रहा है। ये तस्वीरें पूरे देश को देखनी चाहिए और सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार किसी व्यक्ति के अंदर इतनी बेखौफियत कैसे हो सकती है कि उसको किसी का डर नहीं है और सरेआम अपनी बेटी की हत्या करके बॉडी को ट्रैक पर छोड़कर वो फरार हो जाता है। क्या सिर्फ उसकी बेटी के होने की वजह से उसको ये इजाजत मिल जाती है, या फिर उसको ये ताकत मिल जाती है, या फिर उसको ये करने का छूट मिलता है, इस करने की छूट मिलती है कि अपनी बेटी की हत्या कर सकता है? क्या उसको यह पावर है? क्या एक लड़की की जिंदगी को इस तरह से खत्म करके सरेआम इस तरह से डेड बॉडी को घसीट कर ले जाया जा सकता है? आखिरकार पुलिस अभी तक क्यों उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है? सीसीटीवी आपके सामने है, यह व्यक्ति कौन है वो भी सब जानते हैं, पहचान हो चुकी है। उसके बावजूद भी इस तरह के शख्स को सरेआम खुला घूमने की इजाजत नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको कोई छूट नहीं मिली कि वो अपनी बेटी को इस तरह से हत्या करके इस तरह से घसीट कर लेकर जा सके, क्योंकि ये किसी सभ्य समाज कभी इजाजत नहीं देता है। खास तौर पे 21वीं सदी के भारत में तो ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इस पर प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। पुनीत, आखिरकार
क्यों अभी तक यह शख्स पकड़ा नहीं गया है? इतना बेखौफ कैसे हो सकता है पंजाब में कोई शख्स की अपनी बेटी की हत्या करके इस तरह से सरेआम घसीट कर ले जाए उसकी डेड बॉडी को? बिल्कुल बिल्कुल, और ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। जिस तरह से एक बाप जो है वो अपने बेटी की निर्मम तरीके से हत्या करता, ना सिर्फ हत्या करता है बल्कि जब बेटी घर आती है पहले तलवारों से वार करता है और उसके बाद उसके ही दुपट्टे से उसके पैरों को बांधकर अपनी बाइक से बांध देता है और 330 मीटर तक घसीट कर लेकर जाता है। और ये पूरी जो घटना है वो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और उसके बाद उसके शव को एक रेलवे लाइन के पास फेंक कर वो फरार हो जाता है। उसने न सिर्फ उसने अपनी बेटी को मारा बल्कि जो घर वाले थे उनको भी उसने धमकाया। तो जाहिर तौर पर काफी हैरान करने वाली, विचलित करने वाली ये तस्वीर है और एक तमाचा है समाज के ऊपर। और पंजाब सरकार जो कि लगातार ये कह रही है कि हम लगातार कानून व्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस घटना के काफी समय बीत जाने के बावजूद अभी भी जो आरोपी शख्स है वो फरार चल रहा है। जी, लेकिन पुनीत, क्या किसी को यह खुली छूट मिल जाती है सिर्फ बेटी होने की वजह से कि वो अपनी बेटी की निर्मम हत्या कर दें और इस तरह से उसके साथ बर्ताव करें और उसके बाद वो आराम से घूम रहा है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया? आखिरकार क्या शिकायत की गई है? अगर शिकायत की तो किसने शिकायत की इस शख्स के बारे में? देखिए, जाहिर तौर पर पुलिस ने जो है इसमें पूरे मामले के ऊपर 302 के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। परिवार वालों ने भी इसमें शिकायत की है और सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ क्लियर हो रहा है और उसके बाद लगातार पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है ताकि जल्द से जल्द इस शख्स को पकड़ा जा सके। और ये हत्या करने के तुरंत बाद जो है वो मौके से वहां से फरार हो गया था। जी, लेकिन पुनीत, सबसे हैरानी इस बात की होती है कि किस तरह से जब पार्लियामेंट के अंदर मणिपुर की घटना को लेकर आवाज उठती है, लेकिन क्या कोई भी, पंजाब हो, राजस्थान हो, यहां पर जिस तरह से बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, मध्य प्रदेश, कोई भी आप उठा लीजिए राज्य, बंगाल हो, क्या उसकी चर्चा कोई करने को तैयार नहीं है? इस तरह की तस्वीर क्या लगातार आती रहेंगी? क्या सिर्फ मणिपुर को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा नाम, और पूरे देश के अंदर चर्चा होनी चाहिए आखिरकार देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? हर एक शख्स जिम्मेदार है, हर एक सरकार जिम्मेदार है, इससे कोई बच नहीं सकता। जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरह से अगर बेटी अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो वो उसके बाद वो सुरक्षा लेने के लिए कहां जाएगी? एक पिता के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उसके चरित्र पर शक होने के चलते जितनी बेहरानी। बिल्कुल पुनीत, आप नजर बनाए रखें क्योंकि इस निर्मम घटना के पीछे जो जिम्मेदार शख्स है उसकी गिरफ्त में आना जरूरी है, उसको सजा मिलना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।